Hello everyone, I am Mohit Ahmed Siddiqui with another video of F2 Management Accounting paper of the ACCA qualification. अपनी इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग फॉर लेबर के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फ्रॉम द बीपीपी एग्जाम किट. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखें यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6.3 में ये बात आपसे पूछी जा रही है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इन तीनों में से किसके लिए है, कौन सी जो है रेम्यूनरेशन मेथड के लिए, कौन सी रेम्यूनरेशन स्कीम के लिए है. पीस रेट स्कीम विद मिनिमम गारंटीड वेज, स्ट्रेट पीस रेट स्कीम, स्ट्रेट टाइम रेट स्कीम, डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम. देखिए स्ट्रेट पीस रेट स्कीम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट पीस रेट स्कीम तो देखें एक स्ट्रेट यानी कि एक स्ट्रेट जैसे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनता है, बिल्कुल इस तरह से बनेगा. ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो ग्राफ बनता है, वो बिल्कुल इस तरह से बनेगा. स्ट्रेट पीस रेट स्कीम का ग्राफ और स्ट्रेट टाइम रेट स्कीम का ग्राफ. ठीक है. हाँ, डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम यानी कि जिसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे हम क्या करते जाते हैं, अपना रेट बढ़ाते जाते हैं, तो इसका ग्राफ यूं बनेगा. थोड़ा सा अगर आप इसको जो है किट के आंसर में जाके चेक कर लें तो वो जो है ये और क्लियर हो जाएगा. बहरहाल ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, बल्कि मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपके सामने. ये कुछ यूं बनेगा, डिफरेंशियल पीस रेट का जो ग्राफ है ना वो यूं बनेगा, थोड़ा सा यूं थोड़ा ऊपर जाता हुआ इस तरह से, जैसे एक हेक्सागोन होता है. अभी इस वक्त मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से डिफरेंशियल पीस रेट का बनेगा. ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये मिनिमम गारंटीड वेज का ग्राफ है, यानी कि इसका ग्राफ है. देखिए मिनिमम गारंटीड वेज में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट तक आपको मिनिमम गारंटीड वेज मिलती है, एक फिक्स पॉइंट तक आपको एक फिक्स्ड पे मिलती है. ठीक है, तो भले ही आप इस पॉइंट तक जितने भी यूनिट्स बनाएं, जितने भी वर्कर्स जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जो भी आउटपुट हो, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है. लेकिन इसके बाद अगर इससे ज्यादा आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है तो उसको ये ग्राफ फिर यूं करके ऊपर जाना शुरू होगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए. ओके राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं 6.4 पे. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है एक हमें कहा गया है कि एक वर्कर ने ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक एम्प्लॉय ने 180 यूनिट्स बनाए हैं, तो इसकी ग्रॉस पे क्या होगी, और ऊपर ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. अब यहाँ पे ये है कि मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो वीडियो यहाँ पे पॉज करके एक मर्तबा इस क्वेश्चन को देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो. अच्छा, अब क्या है कि वर्कर ने 180 यूनिट्स बनाए हैं. स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर, 4 मिनट्स है. तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से देखें तो कितना टाइम लगना चाहिए 180 यूनिट्स बनाने के लिए. लेट मी शो यू. स्टैंडर्ड टाइम फॉर 180 यूनिट्स, फॉर 180 यूनिट्स स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द एम्प्लॉयर. स्टैंडर्ड टाइम होगा सर 4 मिनट, 4 मिनट लग रहे हैं एक यूनिट पे, तो स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा इसके मुताबिक 720 मिनट्स. ठीक है, और नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ आवर्स हो जाएंगे 12. अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो 12 आवर्स बन रहा है. अच्छा, ये सारा काम इन्होंने एक दिन में किया है, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं इनके, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं सर, 7 आवर्स है. ठीक है, तो टाइम इस तरह से, कितना टाइम इन्होंने सेव किया है, इन्होंने 12 घंटे का काम किया है 7 घंटे में. तो जो टाइम इन्होंने जो है सेव किया है वो कितना है, 5 आवर्स. ठीक है, 5 आवर्स जो है ये टाइम सेव्ड है. अब देखें आप कि बोनस कैसे दे रही हैं.
60% बोनस दे रहे हैं ऑफ द टोटल टाइम सेव्ड। सही है। सिक्सटी परसेंट जो है ये बोनस दे रहे हैं जितना टाइम इन्होंने सेव किया है, और कितना देंगे ये पर आवर, $5 देंगे। तो इसका ये बनेगा 5 × 5 × 5, तो ये बोनस बनेगा $15। टोटल जो बोनस बनेगा वो बनेगा $15। अब इसमें इनकी बेसिक पे भी शामिल होगी, जो इन्होंने 7 घंटे काम किया है उसकी जो है वो बेसिक पे भी शामिल होगी। 7 hours एट हाउ मच, एट $5 पर आवर। ठीक है, तो इनकी बेसिक पे शामिल होगी इसके अंदर $35। तो टोटल इसको करें तो ये बन जाएगा $50। तो ये इनकी जो है टोटल ग्रॉस पे हो जाएगी, ये इनकी टोटल ग्रॉस पे हो जाएगी। अच्छा, अब जहां तक ग्रॉस पे और नेट पे का सवाल है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे और नेट पे में फर्क ये होता है कि ग्रॉस पे में से हम कुछ डिडक्शंस करते हैं, मिसाल के तौर पे टैक्स है, इंश्योरेंस है। ठीक है, तो इस तरह की हम कुछ डिडक्शंस करते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लान है, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है कोई, ये सारी हम डिडक्शंस करते हैं ग्रॉस पे में से, तो हमारे पास नेट पे आती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डिडक्शन हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए ये तमाम जितनी भी इसको पेमेंट हो रही है एम्प्लॉय को, ये तमाम इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी ग्रॉस पे बन जाएगी। तो ये इसका आंसर है कि ग्रॉस पे कितनी है, $50 है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखें अब ये देख लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय ए इज अ कारपेंटर एंड नॉर्मली वर्क्स हाउ मच, 36 आवर्स पर वीक। द स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे इज हाउ मच, इज $3.6 per hour. A premium of 50% of the basic hourly rate is paid for all overtime hours worked. During the last week of October, employee A worked how many? 42 hours. अच्छा, अब इस यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय ने ना 42 आवर्स काम किया है, जबकि जो स्टैंडर्ड जो वीक है वो 36 आवर्स का है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फिर बोलूंगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके एक मरतबा इस सवाल को आप पढ़ लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जो नॉर्मल जो वीक है वो 36 आवर्स का है, जबकि काम कितना किया है सर, 42 आवर्स काम किया है। अब इसमें 4 घंटे तो मशीन ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो ओवर टाइम करना पड़ा, और 2 घंटे जो है वो कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे किया गया है। ठीक है, तो अब देखें इसमें जो सवाल ये है, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि इसमें से कितना ऐसा है जो हम टोटल पे जो हम करेंगे एम्प्लॉय को इन तमाम आवर्स के लिए, 42 आवर्स के लिए, इसमें से कितना ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे। तो देखें डायरेक्ट कॉस्ट हमारी ना वो होती है, जो यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट हम जो है देखें हम किन किन चीजों को हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। एक तो देखें 36 आवर्स तो नॉर्मल जो एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स हैं, इसकी तो तमाम कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट होगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो 6 घंटे इनमें मसला है, मशीन ब्रेकडाउन 4 घंटे, ये एक आइडल टाइम है, तो इसकी तो तमाम कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी क्योंकि ये आइडल टाइम है। ठीक है, ये क्या है, ये आइडल टाइम है, तो इसकी जो है तमाम कॉस्ट जो है वो क्या होगी, तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट होगी। जबकि ये जो है हमारे पास, ये जो 2 घंटे जो एम्प्लॉय ने काम किया है, ठीक है, 2 घंटे जो एम्प्लॉय ने काम किया है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट होगी। प्लस इस पे जो हमने प्रीमियम दिया है उसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे। ये जो प्रीमियम दिया गया है इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। क्योंकि ये जो ओवर टाइम है, क्योंकि ये जो ओवर टाइम है ये किस वजह से जो है वो हमने इनकर किया है, ये जो ओवर टाइम है ये हमने इस वजह से इनकर किया है क्योंकि कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने ये ओवर टाइम इनकर किया है। तो ये ओवर टाइम जो है एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एक डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होगी। ठीक है ना, तो
इसको भी हम जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो देखें टोटल हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई, एक तो ये 36 आवर्स की जो कॉस्ट है ये हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगी। 36 आवर्स की जो कॉस्ट है ये हमारे पास जो है वो एक डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट होगी, और इसमें जो है वो 36 आवर्स की जो कॉस्ट है वो हमारे पास एक डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट होगी, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, $3.60। ओके, ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा सर। 36 मल्टीप्लाई बाय $3.60, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आए तो जो है टू कंप्लीट अ स्पेशल जॉब एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, 2 घंटे। हाँ, स्पेशल बेसिक पे फॉर स्पेशल जॉब कितनी होगी, 2 घंटे। देखें 2 घंटे की जो बेसिक पे है उसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.60 प्लस जो इसमें ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है। ओवर टाइम प्रीमियम वो दे रहा है 50%। इसका कितना दे रहा है, 50% दे रहा है, ठीक है। इसका जो है वो 50% ये पे कर रहा है ओवर टाइम, यानी कि 1.80 जो है ये इसका 50% बन जाता है। तो ये टोटल बनेगा 140.4, ठीक है। तो ये जो है ना ये टोटल इसकी जो है डायरेक्ट वेजेस का हम इसको पार्ट बना देंगे। जो हम टोटल पेमेंट करेंगे उसमें से जो हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं इस वर्कर को, उसमें से $140.4 को हम डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बना देंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अब यहाँ पे देखें 6.10, Jane works as a member of a 3-person team in the assembly department of a factory. The team is rewarded by a group bonus scheme whereby the team leader receives 40% of any bonus earned by the team, and the remaining bonus is shared evenly between Jane and the other member. Details of the output for one day are given below. Hours worked by the team, देखिए 8 hours है। Team production achieved is how much, 80 units. Standard time allowed to produce 1 unit is 9 minutes. और ग्रुप बोनस कितना है, 70% ऑफ द टाइम सेव्ड। ये बिल्कुल इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसी से कुछ मिलता जुलता सवाल है ये। अब यहाँ पे ग्रुप बोनस, पूरे ग्रुप को बोनस दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ग्रुप में 3 लोग हैं, एक टीम लीडर है जो 40% लेगा बोनस का, ठीक है, जो 40% लेगा बोनस का। इसके और ग्रुप टीम लीडर के अलावा कौन है, टीम में जेन है और एक और कोई मेंबर है टीम का, ठीक है। और बाकी बोनस जो 60% है वो जेन और दूसरे मेंबर के दरमियान क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमें इसी तरह से करना है कि इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, देखें स्टैंडर्ड टाइम कितना है, देखें 9 मिनट लग रहे हैं 1 यूनिट पे, और कितने यूनिट है, 80 यूनिट है। तो कितने हो गए टोटल सर, ये हो गए 720 मिनट्स, ठीक है। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 12 आवर्स बनते हैं। अच्छा ये आउटपुट कितने, तो 12 आवर्स तो हो गया इसका स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि ये यूनिट इनको बनाने चाहिए थे, जो इन्होंने 80 यूनिट बनाए, इसको इसके लिए नॉर्मल टाइम के लिहाज से यानी कि स्टैंडर्ड के लिहाज से इनको लगने चाहिए थे 12 घंटे।
लेकिन उन्होंने तेज काम किया, इन्होंने 8 घंटे में ये काम किया है। ठीक है, तो इस एतबार से अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो टाइम सेव्ड है, इन्होंने 4 घंटे जो है वो टाइम सेव किया है, यानी कि 8 घंटे का 12 घंटे का काम इन्होंने 8 घंटे में किया है। तो जो टाइम सेव्ड आएगा यहाँ पे वो आएगा 4 आवर्स। आवर्स वर्कड बाय द टीम। ठीक है, 4 आवर्स आएगा यहाँ पे। चले, तो 4 घंटे तो हो गया टाइम सेव्ड। अब आप देखेंगे ग्रुप का बोनस जो है वो क्या बनेगा, $6 पर आवर। हर घंटे पे जो टाइम सेव होगा उनको कितना मिलेगा, $6 पर आवर मिलेगा, उसका 70%। ठीक है, तो 4 घंटे जो है ग्रुप का टोटल, पूरे ग्रुप का जो बोनस बनेगा वो बनेगा, 4 घंटे टाइम इन्होंने बचाए। ठीक है, $6 पर आवर है और 70% है इसका, तो ये हो जाएगा 16.8। ठीक है, ये ग्रुप का बोनस हो जाएगा। अब ग्रुप के बोनस में से 40% तो जाएगा टीम लीड को। ठीक है, लेकिन 60% जो है जेन और दूसरा जो मेंबर है टीम का वो लेगा। तो इस लिहाज से देखें जेन का बोनस क्या बनेगा। जेन का बोनस बनेगा 16.80 मल्टीप्लाई बाय 60%। 60% का हम अगर हाफ कर लें तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और यस, तो ग्रुप के बोनस में से ये बोनस बनेगा जेन का। तो देखें आंसर क्या आता है, 16.8 मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 5.04। ये देखें इसका आंसर आ गया ये 5.04। तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई कि मैं आपको समझाना चाहता था कि रेम्यूनरेशन मेथड्स और बोनस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं F2 लेवल पे वो किस तरह से आते हैं। मेरा नंबर जो है वो इस वीडियो में यहाँ पे गिवन है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर योर क्वेरीज फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस दैट यू नीड। It was Muid Ahmed Siddiqui. Let me know if you need any kind of assistance, and I am available on various social media platforms. Thank you very much and hope to see you soon.